नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिकेय ओझा द कर्मा चैनल पर आज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको सुनने और जानने के बाद आपकी पूरी की पूरी मानसिक विचारधारा ही परिवर्तित हो जाएगी। द कर्मा स्टूडियो। अब मैं बात करता हूँ कर्ण के बारे में, जिसको आधुनिक कविताओं व धारावाहिकों के माध्यम से बहुत बड़ा गुरु भक्त बताते हैं। माता के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखने वाला व नारियों का सम्मान करने वाला, और मित्रता के लिए तो उसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे उसके जैसा तो कोई मित्र हुआ ही नहीं, और या उसके जैसा कोई दानी हुआ ही नहीं। तो क्या वास्तव में ही ऐसा था, या केवल हम लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास करके ही अपने मन में एक ऐसी विचारधारा को बढ़ावा दे दिए, या उसको एक नायक के रूप में हम हमेशा प्रस्तुत करने से नहीं थकते हैं, या कर्ण की वीरता की डींगे हाँकते हुए नहीं थकते हैं, जैसे कि स्वयं कर्ण भी ऐसा करता हुआ कभी नहीं थकता था। तो अब मैं बात करता हूँ महाभारत ग्रंथ में कर्ण के दर्शाए हुए चरित्र के बारे में, जहां पे हमें ये बचपन से ही बताया जाता है या सुना है हमने कि वो एक शूद्र पुत्र था। तो क्या वास्तव में वो शूद्र पुत्र था, या केवल लोग उसे हीनता की भावना से देखने के लिए धीरे धीरे उसको गिराते चले गए? वास्तव में कर्ण सूत पुत्र था। अब आप सोच रहे होंगे कि सूत और शूद्र ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। सूत उस जाति को कहते हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिलन से उत्पन्न हुई संतान सूत कहलाती है, या कहें कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के समागम से उत्पन्न हुई वर्ण संकर जाति को हम सूत के रूप में जानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सूत जाति के लोग बहुत निम्न वर्ग के होते थे, ये काफी ऊंचा स्थान भी प्राप्त कर सकते थे। जैसे कि हम कई सारी कहानियों में सुनते होंगे कि सूत जी ने वैशंपायन जी से कहा, या वैशंपायन जी ने सूत जी से पूछा, जैसे कि सत्यनारायण की कथा या तीज व्रत कथा, इन सब में हम सूत जी का जिक्र सुनते हैं। तो ये सूत जी उन्हीं वंशजों के पूर्वज के रूप में हम जान सकते हैं। और ये सूत जाति, इनमें बड़े बड़े धनुर्धर भी हुआ करते थे, ये राजा भी बन सकते थे और शासन भी किया करते थे। इनको उस समय में यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था, ये वेदों का अध्ययन कर सकते थे, पुराणों को पढ़ सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि सूत जाति को हर वो स्थान प्राप्त था जो कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को प्राप्त था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्ण शूद्र पुत्र नहीं था, वो केवल सूत पुत्र था, ना कि सूद पुत्र। हम बात करते हैं सूत जाति की। सूत जाति एक प्रकार की वो विशेष जाति थी जिसको द्विज का भी स्थान प्राप्त था, और इस जाति में उत्पन्न हुए लोग वेदों का अध्ययन कर सकते थे, कोई उच्च पद भी ग्रहण कर सकते थे, जैसे कि राजा, मंत्री इत्यादि। ये गुरु भी बन सकते थे। यज्ञ कराना, वेदों का पाठ करना, गुरु बनना, शिक्षा देना, ये सब इस जाति के प्रमुख कार्य थे। ये सारथी भी बन सकते थे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जाति ऐसा कोई कार्य नहीं था जो ये पूर्ण रूप से करवा ना सके। इस जाति को हर वो सम्मान प्राप्त था जो उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय को प्राप्त था। और अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण का जन्म स्वयं अधिरथ के यहाँ हुआ था, जो कि धृतराष्ट्र का सारथी था। और वो धृतराष्ट्र के सारथी के होने के साथ साथ एक अधिरथी भी था, यानी वो एक महारथी तो नहीं, अधिरथी यानी उससे छोटा, लेकिन था तो वो भी अधिरथी। और उसके पास भी जो है ना राज्य था, खुद की काफी ज्यादा संपत्ति थी। तो ऐसा भी नहीं कि उसके पास कुछ नहीं था। और हम ये भी नहीं कह सकते कि कर्ण का बचपन काफी चीजों के अभाव में गुजरा। अब रही बात हम कर्ण के जन्म की कर लेते हैं दोस्तों, तो ये घटना तब होती है जब दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ जाते हैं, और वो कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को एक ऐसा वरदान रूपी मंत्र देते हैं जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर सके, तो देवता आके उसकी इच्छा पूर्ण कर सकते थे। उस समय कुंती की अवस्था होती है दोस्तों मात्र 16 वर्ष, 15 या 16 वर्ष। अब आप समझ ही सकते होंगे कि 15 या 16 वर्ष की लड़की को कितना ज्ञान होता है, वो कितना नहीं होता। जब दुर्वासा ऋषि का वो मंत्र कुंती को प्राप्त होता है, तो वो संध्या के समय
ऐसे ही खड़ी होती हैं और वो सोचती रहती हैं क्या दुर्वासा ऋषि द्वारा जो मुझे मंत्र प्राप्त हुआ है उसका कुछ फल भी है, या ऋषि मुझे ऐसे ही मजाक मजाक में बच्ची समझ के समझा के खुश करने के लिए ऐसा बोल के चले गए हैं। तो वो उस मंत्र का सूर्य देव पर आवाहन करती हैं। अब जब सूर्य देव का वो आवाहन करती हैं तो सूर्य देव वहां आ जाते हैं। अब सूर्य देव कुंती से कहते हैं कि अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, तो मुझसे कुछ या तो वर मांग लो या किसी प्रकार की ऐसी इच्छा हो जो तुम्हारी जो मैं पूर्ण कर सकूं वो मुझे बता दो। तब कुंती कहती हैं कि मैंने तो केवल इस मंत्र की जानकारी हेतु इस मंत्र का प्रयोग किया था, मेरा ऐसा कोई प्रलोभन नहीं था कि मैं किसी प्रकार की कोई इच्छा जो मेरी अधूरी रह गई है या मैं जिसको विशेष रूप से प्राप्त करना चाहूँ वो मैं आपसे कह सकूं। जब सूर्य देव को पता चलता है कि मुझे केवल मजाक में इसने मतलब इस मंत्र के द्वारा मेरा आवाहन किया है, तब वो कुंती को काफी ज्यादा डांटते व फटकारते हैं और कुंती को कर्ण रूपी पुत्र प्रदान करके चले जाते हैं। जब सूर्य देव द्वारा कुंती को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसको हम भविष्य में कर्ण के रूप में जानते हैं। अब आप समझ ही सकते होंगे दोस्तों, जब कोई 15 या 16 वर्ष की लड़की मतलब माता बन जाए तो उसका समाज पे क्या असर पड़ता है, या समाज उसके प्रति किस प्रकार की हीन भावना से उसको देखता है और मतलब कितना उसको अपमानित करता है। इन्हीं सब लोक लज्जा के कारण कुंती से एकमात्र यही एक गलती होती है, वो कर्ण को अपना नहीं पाती और उसको एक सुंदर से बक्से में उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। अब इस घटना के आगे अगर मैं बात करूं, जैसा कि कर्ण धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ को गंगा नदी के किनारे मिलता है और अधिरथ के पास भी कोई संतान नहीं होती, तो उनकी पत्नी राधा उनसे ये कहती हैं हमारे भी कोई संतान नहीं है, हम इस पुत्र को अपना लेते हैं। और भविष्य में इन्हीं के नाम से कर्ण का नाम भी राधेय पड़ा था। अब दूसरा बहुत बड़ा कारण है जो लोग आज कल हमारे सामने बताते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य उसको शूद्र पुत्र होने की वजह से उसको शिक्षा देने से मना कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि महाभारत के आदि पर्व में साफ साफ और स्पष्ट रूप से ये चीज कहा गया है कि जब अधिरथ का पुत्र कर्ण बड़ा होता है तो उसको हस्तिनापुर भेज देते हैं ताकि वो राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। अब अगर वो हस्तिनापुर में राजकुमारों के साथ पढ़ रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो किसी ऐरे गहरे का बच्चा तो होगा नहीं, जो राजकुमारों के साथ जिसकी दिनचर्या व्यतीत हो, सुबह शाम खेलना कूदना, तो वो सभी गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य भी शूद्र पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से उसे मना कर देते हैं, या शूद्र पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से उसे मना कर देते हैं। ऐसा कोई भी जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल के कुछ कवि व धारावाहिकों की वजह से हम इस चीज को मान लेते हैं कि नहीं, द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था, तो ऐसा भी नहीं था। और कर्ण बचपन से ही पांडवों से ईर्षा भाव रखने के कारण हमेशा उनका विरोधी बना रहता था, हमेशा दुर्योधन के साथ रहता था और कोई ना कोई ऐसी चीजें वो करता ही रहता था जिससे कि पांडवों का अहित हो सके। जैसा कि आप सभी को पता ही है, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य में सबसे पहले अर्जुन ही आते थे और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बहुत सारी शिक्षा व धनुर्विद्या उनको प्रदान की थी। तो एक बार ऐसे ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी का भाव रखते हुए गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि मैं भी ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर अस्त्र को चलाने की दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन जब द्रोणाचार्य को इस बात का पता चलता है कि कर्ण केवल ईर्षा भाव के कारण उनसे ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर अस्त्र को पाना चाहता है, तब वो कर्ण को कहते हैं कि मैं तुम्हें यह शिक्षा नहीं दे सकता। तब यहाँ पे कर्ण गुरु द्रोणाचार्य को छोड़कर परशुराम जी के पास महेंद्र पर्वत पर जाता है उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वो कर्ण को सभी प्रकार की विद्याएं और ब्रह्मास्त्र प्रदान करते हैं। एक बार क्या होता है कि कर्ण उन्हीं के आश्रम में होता है, जब सभी दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर चुका होता है, तब वो ऐसे ही सैर सपाटे के लिए घूमने निकल जाता है और अपने दिव्यास्त्रों की परीक्षा लेने के लिए उससे भूलवश एक ब्राह्मण की गाय के बछड़े की हत्या हो जाती है। तब यहाँ पे कर्ण को पहली बार श्राप मिलता है जो कि एक ब्राह्मण द्वारा दिया जाता है। और वो श्राप क्या होता है, वो ब्राह्मण काफी ज्यादा दुखी होकर विलाप करते हुए कर्ण को यह श्राप देते हैं कि जब भी तुम अपने जीवन में किसी सबसे बड़े शत्रु से युद्ध कर रहे होगे तब तुम्हारा पहिया स्वतः ही धरती में धंस जाएगा। परशुराम जी विश्राम कर रहे होते हैं और कर्ण की जंघा पे अपना सर रख के आराम कर रहे होते हैं। तब देव माया से प्रेरित कोई जीव या कहें कि कोई एक प्रकार से कीड़ा कर्ण को आके काफी ज्यादा क्षति पहुंचाता है।
और कर्ण इस डर के मारे उस जीव को नहीं हटाता कि मेरे गुरु जी के विश्राम में भंग पड़ेगा। लेकिन जब वो जीव कर्ण को काफी ज्यादा क्षति पहुंचा चुका होता है और कर्ण के पूरे पैरों में से खून बहने लगता है, तब परशुराम जी को काफी ज्यादा गर्म गर्म सा लगता है और वो देखते हैं कि कर्ण के पूरे पैरों को उस कीड़े ने काट लिया है या कर्ण की जांघों को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचा दिया है। तब परशुराम क्रोधवश कर्ण से पूछते हैं कि इतनी ज्यादा सहन शक्ति केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है, अब तुम अपना मुझे परिचय सही सही बता दो। तब वहां पे कर्ण बताता है कि मैं सूत पुत्र अधिरथी का पुत्र हूँ। यहाँ पे भी कर्ण खुद को सूत पुत्र नहीं बताता है बल्कि सूत पुत्र अधिरथी का पुत्र बताता है। तो इससे एक चीज तो साफ साफ साबित ही हो जाती है कि कर्ण शूद्र पुत्र नहीं सूत पुत्र था। जब परशुराम को इस घटना का पता चलता है कि कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है, तब वो क्रोधवश कर्ण को एक श्राप और देते हैं और वो कर्ण को ये चीज कहते हैं कि तुम जीवन में हर समय मेरी शस्त्र विद्याओं का लाभ तो उठा सकोगे, परंतु जब तुम अपने जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध को लड़ रहे होगे उस समय तुम मेरे द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाओगे या तुम्हें उसका किसी प्रकार का स्मरण नहीं रहेगा। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कर्ण कितना बड़ा गुरु भक्त था, जो कि अपने गुरु से झूठ बोलकर उनसे शिक्षा प्राप्त की और द्रोणाचार्य को इसलिए छोड़कर आया क्योंकि उन्होंने उसके कामना की पूर्ति नहीं की और उसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी। तो इससे यहाँ तो एक चीज साफ साफ पता चलती है, जो कि आजकल लोग काफी ज्यादा कहते हैं कि बहुत बड़ा गुरु भक्त था। तो ये चीज तो आपको साफ साफ पता चल ही गई होगी कि कितना बड़ा गुरु भक्त था। दूसरी बात आती है कि सबसे प्रवीण धनुर्धारी कर्ण था। अब मैं आपको बताऊं कि कर्ण एक धनुर्धारी तो था, लेकिन सबसे प्रवीण ये नहीं कह सकते। जहां पे अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर की उपाधि प्राप्त थी, वहीं पे कर्ण को हमेशा अधिरथी कह के ही सबने संबोधित किया या पुकारा। यहाँ तक कि उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भीष्म पितामह, जिन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि कर्ण एक महारथी है, और यदि कर्ण महारथी होता भी तो भी अर्जुन से ज्यादा तो कदापि नहीं था। अब मैं आपको दो घटनाएं बताऊंगा जहां पे कर्ण को अर्जुन ने बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया था। पहली घटना तब की है जब पांडव वन में होते हैं और दुर्योधन को गंधर्वों द्वारा कैद कर लिया जाता है। तब वहां पे जब गंधर्वों का और कर्ण का युद्ध होता है तो कर्ण सबसे पहले भाग जाता है। तो वहां पे दुर्योधन की रक्षा के लिए अर्जुन और भीम स्वयं आते हैं, जो कि कर्ण को बचाते हैं, गंधर्वों से दुर्योधन की रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे कर्ण तो महान धनुर्धर होता तो अपने दोस्त की रक्षा तो कर ही सकता था। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, महाभारत सीरियल में भी हम सभी ने देखा है कि जब विराट का युद्ध होता है तब वहां पे अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन जैसे महारथियों को थोड़े ही समय में इन सभी को युद्ध में परास्त करके विराट की देश की रक्षा करते हैं। उसके बाद हम सभी को जैसे कि पता है, कर्ण के बारे में हमेशा से ये चीज कही जाती है कि वो नारी का बहुत ज्यादा सम्मान करता था। कुछ घटनाएं तो आपको भी याद होंगी, लेकिन मैं आज आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ। जहाँ पे नारी सम्मान की बात आती है तो सभा पर्व का वो दृश्य तो आप सभी को याद ही होगा कि जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार जाते हैं और कर्ण के कहने पर दुशासन किस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण करता है और कर्ण किस प्रकार द्रौपदी को वैश्या कह के संबोधित करता है। तो इससे आप ये चीज तो समझ ही गए होंगे कि कर्ण के मन में स्त्रियों के प्रति कितनी ज्यादा श्रद्धा थी। महाभारत के युद्ध में एक घटना आती है जब द्रोणाचार्य का वध हो जाता है और कर्ण सेनापति के रूप में कौरव सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब उनके सारथी के रूप में मध्य देश के राजा शल्य को नियुक्त किया जाता है, जो कि युधिष्ठिर के मामा होते हैं। तो यहाँ पे जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना होने वाला होता है तब शल्य उसको समझाते हुए कहते हैं कि कर्ण के सामने तुम्हारी कोई औकात है ही नहीं, या यूं कहें कि इससे भी ज्यादा अपमान पूर्वक शब्दों के साथ वो कर्ण को बताते हैं, या यूं कहें कि कर्ण को आईना दिखाते हुए ये चीज कहते हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत है ही नहीं कर्ण के सामने, अर्जुन के सामने, क्योंकि अर्जुन जैसा महारथी तुम्हारे जैसे अधिरथियों से क्या ही युद्ध करेगा। तो यहाँ पे कर्ण, जो कि बचपन से अर्जुन से ईर्षा भाव रखता है, वो शल्य को इतने ज्यादा बुरे बुरे और कटु वचनों के साथ अपमानित करता है और मध्य देश की स्त्रियों के बारे में इतनी बुरी विचारधारा बताता है, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने बताने में असमर्थ हूँ। वो वहाँ की स्त्रियों को वैश्या के रूप में प्रस्तुत करता है, या यूं कहें कि वहाँ की स्त्रियां
अधनंगी होकर घूमती हैं। ऐसे काफी ज्यादा अपमानजनक शब्दों का वो उपयोग करता है और शल्य को काफी ज्यादा अपमानित करता है। तो इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि कर्ण का स्त्रियों के प्रति कैसा स्वभाव था, वह स्त्रियों के लिए कैसी भावना रखता था। दुर्योधन के कहने पर कर्ण बलपूर्वक भानुमति का हरण करता है, जो कि हमेशा से ये पहले से निश्चित रहा है कि अगर कोई छत्राणी चाहे तो अपनी स्वेच्छा से किसी के साथ जा सकती है, लेकिन कोई बलपूर्वक उसका हरण नहीं कर सकता। अब जैसे कि हमने बात की गुरु भक्ति के बारे में, कितना प्रवीण धनुर्धारी था या कितना महान धनुर्धारी था, और तीसरा हमने बताया आपको कि वो नारियों के प्रति कैसा भाव रखता था। अब चौथा पॉइंट जो कि कर्ण के लिए हमेशा से प्रचलित रहा है, वह कई सारी लोक कथाएं व कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत की गई हमारे ग्रंथों के माध्यम से या आधुनिक ग्रंथों के माध्यम से, जिसमें कर्ण को बहुत ज्यादा दानवीर बताया गया है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि कर्ण कोई दानवीर था ही नहीं। हालांकि ये बात आपको बिल्कुल विस्मित कर देने वाली है, लेकिन वास्तविकता यही है। महाभारत जैसे ग्रंथ में ये चीज वर्णित है कि जब कुंती कर्ण के पास ये मांगने आती हैं, जो कि वो सूर्योदय के समय जब भी सूर्य की पूजा करता है, उस समय अगर कोई कर्ण से उसकी जान भी मांग ले तो भी वो दे देता है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन अगर कर्ण वास्तव में ऐसा था तो मैं आपको बताऊं कि जब कुंती उससे जाती है और उसे बताती हैं कि तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो और मैं चाहती हूँ या मैं तुमसे मांगती हूँ कि तुम हमारे तरफ से आके युद्ध करो या अपने भाइयों का साथ दो, तब यहाँ पे कर्ण अपनी माता को मना कर देता है। यूं कहें कि उनसे कहता है कि मैं ये दान देने के लिए असमर्थ हूँ, और अपनी बड़ाई के लिए उनसे ये कहता है कि मैं पांडवों की हत्या नहीं करूंगा अर्जुन को छोड़ के। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि कर्ण में इतना सामर्थ्य था ही नहीं वो किसी भी पांडव की हत्या कर सके। अब दूसरी बात जो कि हमेशा से हमने सुना है कि कर्ण के साथ छल हुआ था, इंद्र आके उसका कवच कुंडल लेके चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कर्ण को स्वप्न में भी सूर्यदेव इस चीज की चेतावनी देते हैं कि कल तुम्हारे पास इंद्रदेव आएंगे और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल ले लेंगे, तो तुम भी उनसे बदले में कुछ मांग लेना, क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो युद्ध में तुम्हारी सहायता कर सकती हैं। तब यहाँ कर्ण अपने लोभ के लिए उनको कवच कुंडल तो दे देता है, लेकिन इंद्र से एक अमोघ अस्त्र ले लेता है। यहाँ पे भी उसका स्वार्थ छुपा होता है उसके दान के पीछे। अब जहां रही बात कर्ण और अर्जुन की समानता की, तो मैं आपको बता दूं कि कर्ण बचपन से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था और अर्जुन जिसका जन्म सामान्य बालक के रूप में हुआ था। अब कहां पे कर्ण कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ दिव्य बालक अर्जुन, जो कि बिल्कुल सामान्य धनुर्धारी के रूप में था। तो अगर उस स्थिति में अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता तो समानता तो आती ही नहीं कहीं से। इसीलिए कर्ण से कवच और कुंडल देवताओं द्वारा वापस ले लिया गया था, लेकिन यहाँ पे भी वो अपने लालच को रोक ना सका और कर्ण से दान के बदले उनसे भी कुछ मांग लिया, जो कि वो अमोघ अस्त्र था। जो आप सभी को याद होगा, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जब घटोत्कच से बहुत ज्यादा प्रताड़ित या बहुत ज्यादा पिट जाते हैं, तब दुर्योधन के कहने पर कर्ण वो अस्त्र घटोत्कच पे चला देता है, जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जो कि हमने कर्ण के कई सारे चरित्रों को आपसे सामने प्रस्तुत किया है, तो वहीं पे कर्ण का एक सबसे ज्यादा विषय चर्चा में हमेशा ही कर्ण एक विषय के लिए हमेशा से चर्चा में रहा है कि कर्ण जैसा मित्र होना बहुत ही ज्यादा पुण्य की बात है। जिसने बहुत ज्यादा पुण्य को संकलित किया हो उसे ही ऐसा मित्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि कर्ण जो कि बचपन से ही अर्जुन से या पांडवों से प्रतिद्वंद्विता का भाव रखता था, वो हमेशा से ही दुर्योधन का मित्र बनना चाहता था। और दुर्योधन जो कि हमेशा पांडवों से हारता रहता था या पांडवों के प्रति हमेशा गलत ही सोच रखता था, तो वो भी कर्ण को अर्जुन के प्रतिद्वंदी के रूप में अपनी ओर सम्मिलित करता है, ना कि किसी मित्रता के कारण। तो आप सभी ने देखा दोस्तों कि कर्ण किस प्रकार कितना बड़ा गुरु भक्त था, या जो कि हमें हमेशा से बताया गया कि वो शूद्र पुत्र था। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि वो शूद्र नहीं बल्कि सूत पुत्र था, और कितना बड़ा गुरु भक्त था, किस प्रकार उसने झूठ बोलकर गुरु से शिक्षा प्राप्त की, और किस प्रकार लोगों ने हमसे ये बताया कि द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था।
और रही बात नारी सम्मान की, तो मैं तो समझता हूँ कि कर्ण जैसा दूसरा कोई व्यक्ति शायद इस धरती पे हुआ हो जिसने नारियों के प्रति इतनी गंदी सोच रखी हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि दुशासन से भी बड़ा अगर कोई पापी था तो वो कर्ण था, क्योंकि कर्ण के ही कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। वह कर्ण के ही अपमानजनक शब्द जो द्रौपदी के प्रति कहे गए थे, जो कि वैश्या या 5 पतियों वाली, कई सारे अपमान सूचक शब्दों का उसने वहां पे प्रयोग किया था। और महाभारत के युद्ध के दौरान तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार जरूर कर्ण पर्व को पढ़िएगा, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से पहले तक मैं भी कर्ण का बहुत बड़ा फैन ही था, या यूं कहूँ कि मैं भी यही समझता था कि कर्ण जैसा वीर पुरुष तो कोई इस धरती पे हुआ ही नहीं होगा। कितना ज्यादा उसे प्रताड़ित किया गया, बचपन में उसे शिक्षा नहीं मिली, एक सारथी के घर में जन्म लिया उसने, माता द्वारा तिरस्कृत हुआ या पांडवों द्वारा काफी ज्यादा अपमानित हुआ। पर मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक के पढ़ने के बाद कर्ण को सोचने की जो दृष्टि है ना, वो ही बदल गई है। या यूं कहें कि आज के समय में हमारे धार्मिक ग्रंथों से जो भी छेड़छाड़ हुई है या उनमें जो कुछ भी तथाकथित तथ्यों को जोड़ा गया है, उन सब के बारे में हमें सही जानकारी अगर मिलेगी तो वो केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही मिलेगी। तो हम किसी की कही सुनी बातों को छोड़कर अगर खुद से ही इस ग्रंथ का पठन करें या इसके बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, तो मैं तो समझूंगा कि इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता। आज की हमारी इस पेशकश का यही मतलब था कि हम आपको कर्ण के बारे में एक सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।